जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरा नाम ललिता झा है और हम लोग DDA फ्लैट मदनगिरी से आए हैं और मैं गढ़वाल से रहने वाली हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ कि बीते हफ्ते मेरी बड़ी बेटी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको कफ कोल्ड आजकल जो वायरल चल रहा है वो हो गया था। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की बहुत बड़ी दया अनुग्रह है कि हम लोग चाहे ये नॉर्मल जो फ्लू चलते हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम होती है, सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात और बड़ी गवाही है कि हम सिर्फ यीशु मसीह जी के अनुग्रह और दया के द्वारा बिल्कुल चंगे स्वस्थ हो जाते हैं। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि सिर्फ प्रार्थनाओं के कारण मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। हालांकि उसके बाद मेरे को भी हो गया था काफ़ी ज़्यादा, मेरे को 3 दिन तक बहुत मतलब प्रॉब्लम रही, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड जो भी बुखार वगैरह होता है उससे। उसके बाद मेरे बेटे को भी हो गया था जो चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें ना क्योंकि मेरा मतलब अभी भी फीड लेता है, दूध पीता है, तो वो चीज़ उसको भी हो गई थी। लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की दया और अनुग्रह के कारण वो भी मेरा बेटा ठीक हो गया। ये तो एक ही दिन में ठीक हो गया था। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये यीशु मसीह की बहुत बड़ी दया और अनुग्रह है। हालेलुया। कि हमें डॉक्टरों के पास बिल्कुल चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, ना हमें केमिस्टों के पास धक्के खाने पड़ते हैं। सिर्फ यीशु मसीह जी की दया और अनुग्रह के द्वारा हम लोग बिल्कुल चंगे स्वस्थ हो जाते हैं। हालेलुया। तो मैं इस प्रभु यीशु मसीह की बड़ी असीम और दया कृपा के लिए मैं यीशु मसीह जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने प्रभु यीशु मसीह जी का, कि जो हमें सारी आर्थिक, मानसिक और सारी चंगाइयाँ देते हैं। इसके लिए मैं यीशु मसीह जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय सभी भाइयों एवं बहनों को जय यीशु मसीह की। मेरा नाम शमशेर सिंह है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और दिल्ली गोविंदपुरी से आया हूँ। अभी मेरी पीछे जो हफ्ता बीता है उसकी गवाही है कि जब मैं मंडे को यहाँ से गया, मतलब ऑफिस गया तो आधे दिन के लगभग 1 या 2 बजे मुझे हल्का हल्का सा मेरे बॉडी पेन होने लगा, सर में दर्द होने लगा। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि फिर मैंने भैया जी को फ़ोन किया। भैया जी को मैंने कहा कि भैया जी ये ऐसे ऐसे हो रहा है। तो भैया जी ने कहा कि ये तो फीवर का वो लक्षण है। मैंने कहा भैया जी आप दुआ कर दीजिए। मैं यीशु मसीह जी का धन्यवाद करता हूँ कि भैया जी ने दुआ करा और मैं वहाँ से मतलब अपने जो रिपोर्टिंग बॉस है उनको बोल के मैं वहाँ से घर चला गया। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह जी का कि हल्का सा फीवर, मतलब लगभग 101 के करीब फीवर आया। उसके बाद फीवर नहीं आया, मतलब वो भी 2-3 घंटे में फीवर ठीक हो गया। उसके बाद फीवर नहीं आया। मैं यीशु मसीह जी का धन्यवाद करता हूँ। और मेरी बेटी को भी फीवर था, उसको तो 103 के करीब फीवर था, 102.8 ऐसे था उसका। पर यीशु मसीह ने मेरी बेटी को भी चंगा और स्वस्थ किया। उसने बिल्कुल खाना छोड़ दिया था। यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि फिर से उसने खाना शुरू कर दिया। और मैं यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हमारे मांगने से पहले ही जानते कि हमारी क्या क्या आवश्यकता है। तो मैं इस बात के लिए, और ये चंगाई जो प्रभु ने हमें फीवर से दिया, तो इस बात के लिए मैं यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम सरिता है और मैं मथुरा की रहने वाली हूँ और अब मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ, कड़कड़ूमा। मेरी गवाही ये है कि मैं सबसे पहले तो अपने यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ जो आज मैं ज़िंदा हूँ। मैं यीशु मसीह की दया से, और मेरा परिवार ज़िंदा है। मेरे पति दिनेश और मेरे दोनों बेटे रॉबिन और रूबल ज़िंदा हैं। यीशु मसीह की दया से मुझे 4 साल हुई होंगी, 4.5 साल यीशु मसीह में आए हुए। यीशु मसीह ने मुझे कैंसर से भी चंगाई दी, ना इलाज बीमारी थी, मुझे उससे चंगा किया, उठा के मुर्दों में से जीवित कर दिया। अगर यीशु मसीह आज मेरी ज़िंदगी में ना आते तो अब मैं आज यहाँ खड़ी नहीं होती, कब की अपने बच्चों से, अपने परिवार से दूर हो गई होती। यीशु मसीह ने मेरी जान बचाई। मैं यीशु मसीह मथुरा में रहता है तो मेरे परिवार में सारे लोग दुखी परेशान हैं। मथुरा में जितने भी रहते, हर साल मेरा परिवार कम से कम 50-60 आदमी का परिवार है और हर साल उस परिवार में किसी न किसी की डेथ होती रहती है। जवान बहुएं मर जाती हैं, जवान लड़कियां मर जाती हैं, बच्चे मर जाते हैं और सारा परिवार दारू पीते हैं। सारे परिवार के लोग नशे में रहते हैं। मसीह से दुआ करती रही। यीशु मसीह में अपने घराने के हर एक जन की आत्माओं को आपकी महिमा के लिए मांगती हूँ और यीशु मसीह ने मेरी दुआ भी सुन ली। मम्मी तुम वहाँ पे मथुरा में ही कहीं पता करो, यीशु मसीह तो सभी जगह है। दिल्ली में भी वो यीशु मसीह है, मथुरा में भी वो यीशु मसीह है। कहीं भी चले जाओ, कोई कहीं भी यीशु मसीह के लिए दुआ करे तो यीशु मसीह तो सब जगह से ही सुन लेंगे।
और मेरी बहन है, उसको क्या कहते हैं टीबी की परेशानी थी। मैं उसके लिए रोज़ दुआ करती थी। वो टीबी की परेशानी से उसका इलाज बंद हो गया, अब वो ठीक है यीशु मसीह की दया से। और माँ मथुरा में एक कलेसिया लगती है, तो उन्हें पता चल गया। मैंने कह दी मम्मी तुम वहीं चले जाओ, यीशु मसीह तो सब जगह हैं, तुम जाओ तो सही, वचन तो सुनो। और मेरे पापा बहुत बीमार पड़ गए थे। अभी मेरे पापा की अभी कल परसों आवाज़ बंद हो गई थी और पूरी छाती में मलगम जम गया था। मेरी बहन ने मेरे पास फ़ोन करा कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब, पानी पे दुआ कराई और पापा के सीने पे तेल लगाया और पानी पिलाया। मेरे पापा ठीक हो गए यीशु मसीह की दया से। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे वार्तालाप, बातचीत करेंगे और हमारी बातों का जवाब अपने पवित्र वचन से देंगे। हालेलुया। इसलिए हम निकालते हैं यशायाह की पुस्तक। मैं पहले आपको कुछ 4-6 वचन बता दूं। यूहन्ना 1:1 पे लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर कौन? वचन कौन? ये वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। और लिखा है यूहन्ना 3:16 पे कि परमेश्वर यहोवा जी ने पूरे जगत से, पूरी सृष्टि से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन, हमेशा की ज़िंदगी पाए। हालेलुया। अनंत काल का जीवन मिलेगा आपको। यानी शरीर में मृत्यु तो हम सबकी एक बार होगी, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी और यीशु मसीह के स्वर्गीय स्थानों में निवास करेंगे हम। हालेलुया। तीसरा वचन यूहन्ना 8:32 पर, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा। और यूहन्ना 9:1, 2, 3 आयत। जब मैं लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, कोई भी मुझे सीरियस पेशेंट मिलता है, कैंसर का, एड्स का, टीबी का, लीवर किडनी की समस्या का, या कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित, मतलब जो खाट से खड़ा ना हो सकता हो, सबसे पहले मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा हो बीमारी तुम पर आई, मुबारक हो। हालांकि आदमी बहुत परेशान होता है। अब मुबारक की क्या बात है इसमें? इसलिए क्योंकि यूहन्ना 9:1, 2, 3 आयत पे लिखा है, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। उसके चेलों ने पूछा कि हे रब्बी, हे गुरु, किसने पाप किया था कि ये बालक, ये बच्चा अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इस इंसान ने, इस बच्चे ने कोई पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये अंधेपन की तकलीफ इस पर इसलिए आई ताकि परमेश्वर के काम इसके जीवन में प्रकट हो, ये जिंदा परमेश्वर के दर्शन कर सके। हालेलुया। तो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए सब काम करते हैं। हालेलुया। और लिखा है रोमियो 8:28 पे, सो जितने लोग परमेश्वर से प्रेम मोहब्बत रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। अब अपने आप नहीं आए प्रभु के राज्य में। प्रभु आपको एक एक को चुन चुन के लाए हैं। और चुना कब? जब आपके अपनों ने आपको ठोकरें मारी, आपके बिरादरी वालों ने, भाई बंधों ने, रिश्तेदारों ने, मित्रों ने, पड़ोसियों ने आपको ठोकर मार के रास्ते से हटा देना चाहा। तू कुछ नहीं है, तुमको तुच्छ जाना, लेकिन यीशु मसीह देखते थे क्योंकि तुम बहुत कठोर थे। यीशु मसीह जानते हैं ऐसे नहीं सुनेंगे। इनको मैं असली चेहरा दिखाना चाहता हूँ कि जिसको तू अपना समझता है ना, ये देख ले, चाहे तेरे माता पिता हो, चाहे तेरे बहन भाई हो, चाहे तेरी पति पत्नी हो, चाहे तेरे बच्चे हो। जब शैतान किसी के अंदर घुस जाता ना, तो वो कितना बड़ा दागाबाज हो जाता है। और यीशु मसीह की विशेषता ये होती है कि वो उस
हालात में जब सबने तुम्हें ठुकरा दिया होता है, तब यीशु मसीह आपको चुनते हैं। यूहन्ना 15:16 के अनुसार, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, और जाकर तुम फल लाओ और तुम्हारा फल सदा बना रहे। तुमने अब तक मेरे नाम से मेरे पिता से कुछ नहीं मांगा, मांगते तो पाते। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यूहन्ना 15:16 पढ़ रहा हूँ मैं। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया। चुनने के बाद तुमको मैंने किसी काम के लिए ठहराया है, ताकि तुम जाकर फल लाओ, फ्रूटफुल हो, आशीषित हो, और तुम्हारा फल बना रहे। कैसे बना रहेगा? जब आप जीवित रहोगे। कैसे बना रहेगा? जब आप परमेश्वर में बने रहोगे, जुड़े रहोगे। हालेलुया। जैसे आप उससे जुदा हो जाओगे तो आपके फल खत्म हो जाएंगे, आप सूखने शुरू हो जाओगे। मैं दाखला था, तुम डालियाँ, मुझसे अलग हो कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए तुमको ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल सदा बना रहे, और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता यहोवा जी से मांगो वह तुम्हें दे। तब यीशु मसीह जिंदा थे और यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार नहीं दिया गया था। इससे पहले तब उन्होंने ये वचन कहा था, तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा, मेरे नाम से मांगा। लेकिन मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह ने मत्ती 28:18, 19, 20 आयत पे लिखा है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुर्दों में से जी उठने के बाद, कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, सारी अथॉरिटी मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों को, लोगों को चेला और चेली बनाओ और उन्हें पिता यहोवा जी, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब वचन जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। क्योंकि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ, फॉरएवर, यहाँ से लेकर स्वर्ग तक। हालेलुया। खाली 120 साल तक नहीं, सदैव। यही लिखा है वहाँ पे, तुम्हारे संग हूँ, रहूँगा नहीं लिखा। बहुत ध्यान से पढ़ना इस वचन को, विशेष बात है, रहूँगा। तो परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, और मेरे और आपके साथ रहते हैं, हर विश्वासी के साथ रहते हैं, और हर विश्वासी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे वो कितने ही पाप कर रहा हो, मूर्ति पूजा को छोड़ के। हालेलुया। धर्म गुरु की पूजा छोड़ के वो कोई भी पाप कर रहा हो, प्रभु उसके साथ रहते हैं, कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ ये शराब ये नहीं पी रहा, दुष्ट आत्मा से पिलवा रही है। ये व्यभिचार ये नहीं कर रहा, दुष्ट आत्मा से व्यभिचार करवा रही है। मैं जानता हूँ। तो परमेश्वर की जब आप हुजूरी में आओगे, संगति में आओगे, ये दुष्ट आत्माएं टूटने लग जाएंगी। जैसे ये हेलोजन लाइट है, आप इसके आगे हाथ रख के देखो, बहुत तेज गर्म है, आपको पसीने छूटने लग जाएंगे। हीटर का काम करेगी। और एसी के सामने जाओ, वो एकदम ठंडक का काम करेंगे। तो ऐसे ही जब जब आप इस वचन के पास आओगे, तुम्हारे जीवन में जितनी भी दुष्ट आत्माएं होती हैं वो पिघलनी शुरू हो जाएंगी, मेल्ट होकर भागने लग जाएंगी। डॉक्टर की दवाइयों में ज़्यादा भरोसा मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ। करो आप जो भी है, टेम्परेरी रिलीफ है, उससे परमानेंट इलाज नहीं है। डॉक्टर पता क्या एग्जाम्पल देते हैं आपको? डॉक्टर से पूछना कभी, भाई गोलियां कब तक खानी है, वो आपको एग्जाम्पल देंगे। आपकी उम्र कितनी है? बोले जी 50 साल। बोले चश्मा कब चढ़ा था? बोला 40 साल में। बोला 40 साल के बाद चश्मा चढ़ता है। अब ये नंबर बढ़ेगा, घटेगा नहीं कभी। चश्मा कब तक लगाना पड़ पाएगा आपको? बोले ज़िंदगी भर। बस खाते रहो, तुम्हारा शुगर ठीक रहे।
ऐसा एग्जाम्पल देते हैं। तो डॉक्टर के पास ऐसा इलाज का तरीका यही है, अपनी बात को पेश करने का तरीका यही है। वो कहते तुम लगे रहो, दवाइयाँ खाते रहो, इलाज कराते रहो, ताकि सबकी आमदनी चलती रहे। आप वकील के पास जाओ, वो आपको 1-2 केस में ऐसे बोलेगा, मैं यूँ आपको फारिग करा दूँगा। एक बार फंस जाओ उसके जाल में, फिर देखो आप तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, और कहेगा मैं क्या करूँ, मैं जज थोड़ी हूँ। बोला तो फौजदारी का मुकदमा 20 साल चलते हैं, और जब तो आप चुटकी बजाते मैं 3 पेशी में ख़त्म करा दूंगा। कथनी और करने में बड़ा अंतर होता है। हालेलुया, ये हकीकत है। आप यीशु मसीह के पास आएंगे, उनके चरणों में बैठ के प्रार्थना करेंगे, आपके काम चुटकियों में हल हो जाएंगे और वो प्रॉब्लम ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगी। हालेलुया, ये विशेषता है इस वचन की, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते। हालेलुया। तो यूहन्ना 14:6 पे लिखा, यीशु ने उससे कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। और यूहन्ना 14:14-15 पे लिखा, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यहाँ नहीं लिखा देखूँगा, सोचूंगा या शायद करूँगा, डन। और यीशु मसीह से काम कराने का तरीका, आपको यीशु मसीह को एक भेंट देनी पड़ेगी। उस भेंट को दिए बिना आपका कोई भी काम सफल नहीं होगा। भैया प्रभु ने तो कहा मैं करूंगा, बिल्कुल कहा करूंगा। और 15 पे लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अभी तो 2 कंडीशन आई हैं सिर्फ, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे मैं से करूंगा। हालेलुया। देखो 12 आयत पे कितना सुंदर लिखा है, इसी की 14 की 12 आयत पे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुमसे, क्रिश्चियनों से नहीं, ये बाइबल क्रिश्चियनों के लिए नहीं है, समस्त मनुष्य जाति के लिए, एवरीवन, हर मनुष्य के लिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम चमत्कार जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन बल्कि इनसे ही बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता यहोवा जी के पास जाता हूँ स्वर्ग में। इन लोगों ने मेरे को क्रूस पे खूंटे ठोक के मार दिया, मुझे पीठ पे 39 कोड़े मारे, पसली पे भाला, सर पे कांटों का ताज बना दिया, दर्दनाक मौत दी है मुझे। पानी जगह सिरका पिलाया इन्होंने मुझे, खट्टा चूक, बहुत बदतमीजी करी मेरे साथ। मेरे मुंह पे कंबल बंद करके घूसे लाते मारी, तू बड़ा भविष्यवक्ता बनता है, बता किसका घूसा किसके लाता। अपमान किया है मेरा। बल्कि 2 अगल बगल में डाकू लटकाए गए, उसमें से एक डाकू ने भी अपमान किया। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, पर इनसे बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा, यीशु के द्वारा, बेटे के द्वारा उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी की महिमा, तारीफ हो, बढ़ाई हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। लिख दिया भाई, जिंदगी मांगो यीशु मसीह से, डॉक्टर मत मांगो। डॉक्टर बेस्ट एफर्ट्स करेगा और हर एफर्ट्स के आपसे फीस लेगा। सुन लीजिए, अभी बता रहा हूँ। छोटा सा ब्लड का भी सैंपल टेस्ट करेगा ना, स्टूल टेस्ट करेगा, आपका यूरिन टेस्ट करेगा, आपका अल्ट्रासाउंड करेगा, एक्सरे करेगा, हर चीज़ के पैसे लेगा आपसे, सब बिल में जोड़ देगा। बिस्तर पर लेटाएगा, एसी की हवा खिला रहा उसके पैसे लेगा, ऑक्सीजन लगा रहा उसके पैसे लेगा आपसे। कब तक दोगे? चलो तुम्हारे से पूछता हूँ, क्यों नहीं इस वचन में विश्वास करते यार? छोड़ दो प्रभु के हाथों में। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, देखो जिसके भी छोटे बच्चे होंगे, उन्हें पता ही नहीं कि माँ उठा के यहाँ ले आए उनको, और यहाँ से कहाँ ले जाएंगे पता ही नहीं, गांव तक। खुशी से चलते हैं, विश्वास करिए कि हमारे माँ बाप हमें सुरक्षित रखेंगे। जैसे तुम्हारे माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनको समय समय पे फीडिंग देते हैं,
नाश्ता, लंच, डिनर और बीच में कुछ चीज़ें भी दिलाते हैं। ऐसे परमेश्वर भी हमारा ध्यान रखते हैं। हालेलुया। और वो कहते हैं मैं तुम्हारे संसारिक पिता से ज़्यादा अच्छा ध्यान रखूँगा तुम्हारा, मेरे को अपनी प्रॉब्लम दे दो। इसलिए तो लिखा मत्ती 11:28 पे, यीशु ने उससे कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लिखा है भजन संहिता 55:22 पे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, धर्मी को टलने नहीं देगा। लिखा है नीति वचन 3:5 पे कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण याद करके सब काम काज करना, तब वो तेरे लिए सीधा सरल मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। हालेलुया। अपने आप को बुराई से अलग रखना। परमेश्वर के एक एक वादे ये सोने से भी ज़्यादा, कुंदन से भी ज़्यादा प्योर है। हालेलुया। इन पे विश्वास करिए बस आप। देखिए आप लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि ये भी लिखा है रोमियो 10:11 पे, क्योंकि महाति पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, इस वचन पर, यीशु के नाम पर, वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा ना होगा। हालेलुया। तुम भी नहीं होगे भाई। तुम्हारा ईमान, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा इस वचन पर होना चाहिए। हालेलुया। विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। इसलिए उन्होंने कहा पहला पत्रस 5:6 और 7 आए थे, इसलिए परमेश्वर के बलवंत ताकत और हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे कि वह तुम्हें उचित, सही, राइट समय पर बढ़ाए। तुम्हारा राइट समय है, तभी तो तुम यहाँ आए हो। परमेश्वर का आत्मा लेकर आया आपको, उसने हृदय में डाला, चलो कलीसिया चलें। जब आप यहाँ आए हो तो लिखा है रोमियो 10:17 पे, विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। ये सुनते सुनते ही आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे अब आग के पास जाओगे, हीटर के पास जाओगे तो हर चीज़ पिघलने लग जाएगी, आपको गर्मी आ जाएगी, और ज़्यादा रहोगे तो जलने लग जाओगे। ठीक है ना। ऐसी एसी के पास जाओगे तो पसीना सूख जाएगा, थोड़ी देर में ठंडक महसूस लग हो जाएगी। थोड़ी देर में टेम्परेचर कम करोगे या क्या होगा, एसी बंद कर दे। ये तो सिर्फ एसी और मैं हीटर का कमाल बता रहा हूँ, और वो परमेश्वर जिसने इतना बड़ा सूर्य का गोला बना दिया। हालेलुया। उत्पत्ति 1:3 आयत लिखा, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। वो परमेश्वर जिसके वचन से इतना बड़ा सूरज बन गया, वो कितना तेजस्वी होगा। तुम्हारी बीमारियाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या चुटकी में गायब हो जाएंगी। हालेलुया। सिर्फ उसके वचन का आदर कीजिए। तो यहाँ लिखा है 15 आयत पे, यूहन्ना 14 दोबारा पढ़ता हूँ। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मुझसे करूँगा, और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं आज्ञा मानने के बाद जब देखूँगा तुम आज्ञा मानने लगे, तब मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूँगा। चंगाई तो तुम्हें मैं ही दे दूँगा, आशीष तुम्हें मैं ही दे दूँगा, लेकिन एक स्वर्गदूत अलॉटमेंट कराने के लिए मैं विनती करूँगा। हालेलुया। तो लिखा है, और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, हेल्पर देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कब तक साथ रहे? जीते जी और मरने के बाद भी वही स्वर्गदूत तुम्हें लेके जाएगा, तुम्हारी आत्मा को। उसकी ड्यूटी है। हालेलुया। जब तुम गाड़ी में जाते हो, तुम्हारी वो देख रेख करता है स्वर्गदूत, तुम्हें दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से, पानी से, सब जगह से बचाता है वो, तुम्हें आग से। हालेलुया। तुमको पता ही नहीं है कि मेरे साथ स्वर्गदूत है, तब भी तुम पाप करते रहते हो, स्वर्गदूत देख रहा होता है। तो यहाँ लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा, सच्चाई का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना तो उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम विश्वासियों, तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। आमीन।
प्रभु आपको बीच चौराहे में नहीं छोड़ेंगे, धोखा नहीं देंगे आपको, मरने के लिए नहीं छोड़ देंगे, चाहे कितनी भी क्रिटिकल पोजीशन हो। प्रभु अपनी गवाही बनाएंगे, तुम्हारे को उठा के खड़ा कर देंगे, ठीक कर देंगे, ताकि तुम यहाँ खड़े होके जिस भी कलीसिया में जहाँ भी जाते हो वहाँ गवाही दे सको, सच्चे परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया। इसलिए क्योंकि मुर्दा तो उसकी महिमा नहीं करते, मुर्दे तो कोसेगा, बल्कि ऐसे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं अरे तुम्हारा यीशु भी नहीं बचा पाया। तुम यीशु के साथ रहे कहाँ? तुम यीशु की ताकत को जानते कहाँ हो? तुमने दगा देके ओजा सोगा के बाद भी जाते रहे। तुम ऐसी चीज़ें जो परमेश्वर का दिल जलाती है वो काम भी करते रहे। इस कारण ने शैतान ने तुमको रौंदा है। गलती तुम्हारी है, परमेश्वर की नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा यूहन्ना 15:7 पे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, मेरी आज्ञा, मेरी तालीम, मेरी शिक्षा तुम लोगों में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ नहीं लिखा शायद हो जाएगा, जो चाहो। बड़े से बड़ा चमत्कार मांगो, छोटी सी मत मांगो। तुम्हारी जेब में 100 रुपये हो, दुआ में मांगो प्रभु मुझे BMW ही चाहिए, फरारी चाहिए, मुझे अपना निज मकान चाहिए, प्रभु ये मुकदमा मुझे को जीतना है, प्रभु ये नौकरी मुझे चाहिए। जो प्रभु से मांगोगे वो तुमको जरूर मिलेगा। हालेलुया। और उसके लिए एक भेंट चढ़ानी पड़ेगी। हालेलुया। भेंट चढ़ानी पड़ेगी। और लोग सोचे पड़ते हैं भैया भेंट क्या देना पड़ेगा। कई तो जोश में बोलते हैं हाँ भैया चढ़ा देंगे। मैंने भैया पूछ तो ले क्या चढ़ाएगा, बिना पूछे तो सब कुछ दे देगा है? ऐसे पहले पूछो भैया क्या भेंट चढ़ानी पड़ेगी परमेश्वर को, तेरी हाथ में भी है कि नहीं। वो सोच रहा है कुछ ये प्रसाद चढ़वाएंगे, कुछ चांदी का छतर वतर चढ़वाएंगे, कुछ पैसे ले लेंगे, वो ये सोचता है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर को एक भेंट चढ़ानी पड़ती है अपने काम कराने के लिए। हालेलुया। तो प्रेरितों का काम 4:12 पे लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार मोक्ष मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार मोक्ष मुक्ति पा सकें। सिर्फ और सिर्फ केवल एक नाम, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और इसलिए प्रेरितों का काम 3:19 पे लिखा, इसलिए मन फिराओ पापों से, मन फिराओ गुनाहों से, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के समक्ष सम्मुख सामने विश्रांति के दिन आए, चैन सुकून रेस्ट खुशहाली के दिन आए। हालेलुया। तुम यहाँ खुशहाली के लिए आए हो, आशीष के लिए आए हो, आशीष लेके जाओगे यहाँ से। वचन को अपने अंदर ले लो। हालेलुया। अपना बोझ यीशु मसीह को दे दो। जो भी टेंशन दिमाग में घूम रही है, जिसकी जो भी मुराद है, बैठे बैठे यीशु मसीह को। हालेलुया। देखो ये जो ललित भाई हैं, जो मैं बता रहा था, इन्होंने ऑटो लिया, ये बिहार में गए थे, बिहार के रहने वाले हैं। तो बोले कि बिहार में 5-7 हज़ार लोग, करीब 10,000 लोग भीड़ थी, यीशु मसीह का प्रचार हो रहा था। मैं वहाँ चला गया और मैं 7 घंटे प्रचार सुना, और मैंने सोचा इतनी भीड़ है कहाँ जाऊँगा। मैंने दूर से हाथ जोड़ के कहा कि यीशु मसीह मुझे एक दिल्ली में ऑटो दिला दी है। बस पहले BMW गाड़ी चलाते थे, ड्राइवर थे, अब इन्होंने अपना ऑटो डाल लिया। ड्राइवर चलाता सही, जब ये चलाते हैं ऑटो उलटने लग जाता है। अब नहीं उलटता, अब रोज़ दुआ करता हूँ इनके लिए। हालेलुया। यीशु मसीह की दया से इनका ऑटो ठीक हो चुका है। आमीन। आज़ाद हो चुका है। हालेलुया। यीशु मसीह ने इनको आशीष दी है। तो उस गाड़ी से कमा नहीं पा रहे थे, दुखी थे। फिर किसी ने इनको बताया रविर नगर में चले जाओ, वहाँ भैया जी हैं, दुआ करेंगे। वहाँ आ गए।
तो जो भी थे इनकी गलतियां थी, हमने इनको समझाया, प्रचार किया और वो गलतियां इनके जीवन से दूर करी और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करी और रोज़ प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह के दया से आज इनका ऑटो ठीक ठाक चल रहा है और ये कुछ पैसे कमाने लगे हैं। सही बात है ललित जी, सही बात है। हालेलुया। तो इनके ऑटो की विशेषता थी, जब ड्राइवर चलाता था सही, इनके बैठते ही ऑटो 2 टायर उड़ जाते थे, वो इधर उड़ जाते थे। चल सवारी कहती भैया उठ क्यों रहा है? बोला जी मैं नया ड्राइवर हूँ, अभी मुझे अपनी बचाने के लिए ऐसे बोलते थे, ठीक है। और 3-4 बार ऑटो पलट दिया शैतान ने। वही जो इन्होंने काम किए थे, जिसको बिठाया इन्होंने ऑटो पे, है ना, टोटका करके, उसी ने इनका सर्वनाश कर दिया। अब ये सच्चे परमेश्वर के पास आए तो प्रभु ने अपनी दया दिखाई इनको। हालेलुया। अभी तो बहुत आशीष मिलनी है इस भाई को। इनके बाद 2 बेटियां हैं, प्रभु एक इनको बेटा भी देंगे। हालेलुया। इनकी गाड़ी को फ्री करा देंगे, अभी किस्तों पे है, बहुत जल्दी खूब इनकी बढ़िया बिजनेस चलेगा। अब 1000-1200 रुपये रोज़ कमा लेते हैं और रात को ड्राइवर को देते हैं 400 रुपये किराया आता है। खुश हैं हम। पर ये वचन में बने रहें, खाली ये मत सोचे कि यहाँ ठीक होने के लिए आए। अब इनको भेंट चढ़ानी पड़ेगी। फिलिपियो 4 की 4 से लेकर 7 आयत तक। देखिए हम भी जब बैंक में जाते हैं, बोले भाई साहब एक्सक्यूज़ में ज़रा पेन दे दिए, किसी ने हमसे पेन मांगा और फॉर्म भरा, साइन करा, हमारा पेन हमको वापस देगा नहीं देगा? देने के बाद कुछ और भी देगा। क्या देगा? थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। देगा नहीं देगा? बस यही भेंट चढ़ानी है यीशु मसीह को। सिर्फ यही भेंट चाहिए। कोई भी मनुष्य किसी भी जाति मजहब का हो, अगर वो अपना काम कराना चाहती है तो यीशु मसीह को थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी अदा करता चला जाए और आशीष पर आशीष, बरकत पे बरकत लेता चला जाए। आमीन। फिलिपियो 4 की 4 आयत से 7 आयत तक पढ़ूंगा, 13 आयत पढ़ूंगा, 19-20 पढ़ूंगा। प्रभु में सदा आनंदित खुश रहो। यीशु मसीह के नाम में, प्रभु की शिक्षा में, उसके वचन में हमेशा खुश रहो। मैं फिर अगेन रिपीट कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट उजागर हो। प्रभु तुम्हारे निकट है, प्रभु तुम्हारे नज़दीक है। इस वचन के द्वारा किसी भी बात की चिंता मत करो। फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मानसिक टेंशन, चिंताएं, आर्थिक समस्या, रुपए पैसे की, और फिजिकली मतलब शारीरिक बीमारियां, यीशु मसीह को दे दो। बोलो प्रभु, ये मैं अपनी सारी बीमारी, रोग, अपने परिवार की, अपनी घर में जिसको तकलीफ है, मैं आपको दे रहा हूँ। अभी आपका बेटा, आपकी बेटी, आप जानो। हालेलुया। मैं तो धन्यवाद देता हूँ आपको। मेरे पास 2 चीज़ देने के लिए, एक आंसू गिड़गिड़ाना और धन्यवाद देना। अपना जब बंदा दुखी होता है और आंसू ही निकलते, अपने आंसू यीशु मसीह को दे दो और धन्यवाद। रो रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना करो। अपने कमरा बंद कर लो और प्रार्थनाएं करो। बस परमेश्वर तुम्हारी दुआएं सुनेंगे। राजा हिजकिय्याह बिलक बिलक के रोया, परमेश्वर ने उसके 15 वर्ष बढ़ा दिए। हालेलुया। परमेश्वर हमारे आंसू देखते हैं, जबकि उसके लिए भविष्यवाणी हो चुकी थी कि तो निश्चय मरेगा। आज ही रात को काम कर ले जो करना है, कल तुझे मरना है। प्रभु के दास ने साक्षात आगे बोल दिया, पर उसने प्रभु के दास के आगे कुछ नहीं बोला। राजा था, और चाहता तो क्रोध में आके कहता मैं तो कल मरूंगा, तेरे को आज ही मार देता हूँ, तेरे को आज ही जेल बंद करता हूँ। उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वचन में लिखा जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है। उसने प्रभु के दास का सम्मान किया। उसने प्रभु के दास के
कहीं भी बात की प्रतीति की। हालेलुया। पर प्रभु के दास के ऊपर भी वो जानता था कि एक है जो प्रभु के दास को चलाता है। वो उस समय यहोवा जी थे। हालेलुया। इस समय उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उनके हाथ में है। इसलिए उसने कहा मैं सीधा यहोवा जी के आगे अपनी अर्जी लगाऊंगा। जैसे लोग लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं जाता। अपना केस पहले आपको लोअर कोर्ट में लगाना पड़ेगा। अगर वहाँ की सुनवाई नहीं हो रही तो हाई कोर्ट में, और वहाँ भी सुनवाई नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ भी सुनवाई ना हो तो राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति भी ना सुने तो परमेश्वर के पास जाओ, यीशु मसीह का। हालेलुया। वो है स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी, तुम्हारी दुआएं सुनेगा, तुमको आशीष देगा। तो यहाँ लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ, अकल से, विचारों से, थिंकिंग से बिल्कुल परे दूर है, तुम्हारे हृदय, हार्ट और तुम्हारे विचारों, माइंड को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी, सेव रखेगी। आमीन। हालेलुया। और उसकी 13 आयत, जो मुझे सामर्थ्य देता है उस यीशु के नाम में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। तुमको और मुझको सामर्थ्य मिलती है यीशु के नाम से, इस महाती पवित्र शास्त्र बाइबल की एक एक वचन से, शिक्षा से। हालेलुया। और इसलिए धन बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी है, ठीक है ना। अभिषेक बढ़ाओ अपने ऊपर। ये तो दशमांश दोगे तो धन वैसे बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक वचन लिख के अपने पर्स में आज ही काट के डाल लेना, अपने लॉकर में जहाँ तुम्हारी अलमारी में ये वचन लिख के डाल देना। मैंने लिख के अपनी कार पे डाल लगा रखा है, मेरी कार पे देखना आप, 1920 है, ठीक है। और रोज़ एक बार निकाल के पढ़ लिया करो इसे, आपका धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में तुम्हारी, और आगे ब्रैकेट में लिखना मेरी। हालेलुया। तुम्हारी मतलब मैं तुम्हें प्रचार कर रहा हूँ, पर मुझे आशीष भी तो चाहिए, तब ब्रैकेट में डाल देना मेरी, तुम्हारी और मेरी, हर घटी को पूरी करेगा। आमीन। पूरी करेगा, शायद नहीं, कंफर्म पूरी करेगा हमारे परमेश्वर, और पिता की महिमा युगानुग होते रहे। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए हमारा परमेश्वर जो है यीशु मसीह हमारा प्रभु। हालेलुया। तो आप यीशु मसीह में के नाम में, हमारे उनके पिता परमेश्वर यहोवा जी के नाम में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करते रहेंगे। आमीन। ये वचन को लिख के अपने अपने बटुए में डाल लेना, और रोज निकाल के एक बार पढ़ना आपको। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में तुम्हारी, मेरी हर एक घटी को पूरी करेगा, उसी का राजा पराक्रम युगानुग होता रहे। आमीन। एक बार पढ़ लो। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आपके इस वचन के लिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। बस ये वचन फिर अपने लॉकर में रख दो, अपने पर्स में रख दो संभाल के। हालेलुया। देखो तुम्हारा कैसा पर्स कभी खाली नहीं होगा। हालेलुया। खाली ही नहीं होगा। आजमा के देखो, मेरी गाड़ी का टैंक हमेशा फुल रहता है। देखो अभी जाके देखो, 6 डिब्बियाँ हैं, फुल है बिल्कुल, यीशु मसीह की दया से, इस वचन की अनुग्रह से, उस श्रेष्ठ नाम की वजह से। हालेलुया। वचन का आदर करना, वचन में चूक मत करना। देखिए वचन का वहम मानने से कितनी आशीष मिलती है। यशाया की पुस्तक निकालेंगे, यशाया की पुस्तक,
और उसके एक अध्याय, हे स्वर्ग सुन, हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी, हे धरती कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, यहोवा के वचन पे कान लगा, यहोवा की वाणी पे कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी। हालेलुया। देखिए प्रभु ने हमारे बच्चों को बढ़ाया, मुझसे भी 4 इंच लंबा हो गया। हालेलुया। तो पालन पोषण परमेश्वर ने किया और उसी ने बढ़ाया। हालेलुया। ये सब प्रभु की दया है कि 17 साल का बच्चा, ये प्रभु की अनुग्रह है, ये वचन में लिखा है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। मैंने इतना तुम्हें आशीष दी, तुम फिर भी मुझसे बलवा करते हो, झगड़ा करते हो, मेरा आदर नहीं करते। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को, पैर की पद चाप को पहचानता है। जैसे आता ना, कुत्ता भी अपने घर के एक एक किसके पैरों की आवाज़ कैसी है चलने की, कुत्ता एकदम जान जाता है कि मेरे घर के लोग हैं ये। एक ही आवाज़ पहचानता है वो सबके पैरों की पद चाप, कौन पैर घिसड़ के चलता है, कौन फट फट करके चप्पल चलता है, वो सबको जानता है। कुत्ता एकदम उठता नहीं है, वो देखता पता मेरा मालिक ही जा रहा है। पर नए आदमी के पैर आते एकदम कान खड़े हैं, कैसे घुसा है, भौंकेगा, काट भी लेगा। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर ने कहा कि बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु है ना, जब वो चारा देता उसको चरनी में, पहचानता है कि मेरे को भोजन मिलेगा, भूसा मिलेगा और गुड़ मिलेगा, तेल मिलेगा, चना मिलेगा, अब खुश होता है, पहचानता है कि अब मेरा चारे का टाइम हो गया। परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार ही नहीं करती, मेरे बारे में विचार ही नहीं करते। ये परमेश्वर उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो लोग यीशु मसीह को तो कहते हैं, मत्ती 15:8 पे लिखा है कि ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। होठों से खूब हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जय यीशु मसीह करेंगे, पर व्यक्तिगत समय निकाल के प्रभु से वचन पढ़ने में समय नहीं देते। ये उनके लिए कह रहे हैं प्रभु। तुम्हें भी बहुत सारे लोग होंगे जो वचन के लिए समय नहीं देते, तो इसलिए प्रभु ने उनके लिए शिकायत करी है। परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती मेरे बारे में। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी गंदा काम करने वाले हैं, ये लड़के वाले, ये बाल बच्चे वाले कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया। वो यहोवा जो उनको 40 साल जंगल में लेके चला और उनके कपड़े मैले नहीं होने दिए, उनके पाँव कभी कांटा नहीं चुभने दिया और 40 साल तक उनको मन्ना खिलाता रहा, भोजन देता रहा। एक दिन इस्राएलियों ने बोला, यार हम तो क्या गुलाम ही सही थे, वहाँ कभी कभी हमारे को चिकन विकन खाने को मिलता था, हमें तो कुछ नॉन वेज मिल ही नहीं रहा। तो यहोवा जी ने वहाँ इतनी बटेरे फेंकी, खाओ। इस्राएलियों ने बटेर वो बटेर को भून भून के रोज़ खाते थे। अंदर से में इतनी गर्मी हो गई कि उनकी नाक से फैन आने लगा, झाग आने लगा। यहोवा जी ने कहा, यही बोला तुमने कि हम गुलाम सही थे, अब हमें कुछ नहीं मिल रहा, खाओ, कितनी बटेरे खाओगे। बटेरे भून भून के, कोई जैसे तंदूरी चिकन होता है, कोई तरी वाला बनाता है, कोई कौरमा बनाता है, ऐसे कहता बटेरों को मीट खाओ। इतनी बटेरे फेंकी प्रभु ने। आग में इस्राएलियों ने कहा, हाँ जोड़ दिए, बस प्रभु अब और हमें हजम नहीं हो रही। तब यहोवा जी ने बटेरे बंद करी। हालेलुया। वो परमेश्वर जंगल में उनके लिए मन्ना का इंतज़ाम किया और जंगल में उनके लिए बटेरों का इंतज़ाम किया। हालेलुया। और लिखा है इब्रानी 13:8 पे कि यीशु मसीह यहोवा जी कल, आज और युगानुयुग एक से हैं। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ बेकार जाना है, वे पराये बनकर
दूर हो गए, पराये बनकर दूर हो गए। कितने पुराने हैं यीशु मसीह में, लेकिन महिमा करने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए उसके भवन में नहीं आते। वो उलझे हैं अपनी गलतियों से, वो फंसे हैं अपनी गलतियों से, वो दलदल में नीचे धंसे हैं अपने पाप की वजह से। प्रभु की गलती नहीं है, प्रभु अब भी उनको दलदल में से निकाल लेंगे, प्रभु अब भी उन्हें उठा के खड़ा कर देंगे। वो कहते बस मेरे पास आ, मेरे से प्रार्थना कर और पश्चाताप कर। जब तक तुम जीवित हो तभी तक पश्चाताप कर सकते हो, मरने के बाद कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, मरने के बाद न्याय होगा। इब्रानी 9:27 में लिखा है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और फिर न्याय का होना निश्चित है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? मुझसे, परमेश्वर कह रहा मुझसे बलवा करोगे, मार खाओगे। तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। दिल करता अंदर ही भी फूट के रो पड़े कि प्रभु मेरे साथ ये दुख असहनीय है, मेरे से सहा नहीं जा रहा। लेकिन फिर अय्यूब का किस्सा याद करते हैं कि अय्यूब पे तो इससे भी ज़्यादा दुख आया था। आप परमेश्वर से पहले से संबंध बनाइए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, बस आपको कुछ नहीं सोचना। युक्ति अपने आप खुद नहीं निकालनी, परमेश्वर युक्ति निकालेंगे, परमेश्वर बुद्धि ज्ञान समझ देंगे। वचन सीधा 32 की 8 आयत में लिखा है, हालेलुया। मैं तुझे बुद्धि ज्ञान और समझ दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। तुम्हें समझ बुद्धि वो देंगे, तुम अपनी बुद्धि चला के नहीं टिकट बनानी, अब ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। प्रभु नीति वचन 3 बार में लिख दिया, तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण से यहोवा जी पे भरोसा रखना। अब समझ चलानी बंद कर दे तू। हालेलुया। ये मनुष्य, चाहे तू स्त्री हो चाहे पुरुष, अब अपनी समझ चलानी बंद कर दे। तू मेरे चरणों में आ गया है तो मेरे वचन को पढ़, मेरा वचन तुझसे वार्तालाप बातचीत करेगा और तेरी बातों का जवाब अपने पवित्र वचन से दूंगा, सामर्थी वचन से दूंगा। हालेलुया। नख से लेके, नख से सिर तक, पैर के नाखून से लेके सिर तक कहीं भी कुछ अयोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए, मुलायम किए गए। इतने घाव आ गए तुम्हारी ज़िंदगी में इस वचन को ना मानने के कारण, बाइबल ना पढ़ने के कारण। जो लोग पैसा दशवां देते ना, उससे उनका पैसा बढ़ेगा, अभिषेक नहीं बढ़ेगा। ध्यान रखना, आप पैसे में अमीर हो जाओगे, इधर से पैसा कमाओगे, उधर डॉक्टर और दवाइयाँ और अस्पताल खा जाएगा पैसा। पैसा काज के टुकड़े हैं। यदि तुम्हारे साथ यीशु मसीह साथ रहेंगे तो बीमारी नहीं रहेगी, हालेलुया, गरीबी नहीं रहेगी, टेंशन ही नहीं रहेगी, बुद्धि की कमी नहीं रहेगी, हालेलुया। आशीष बाशीष बरकतें ही बरकतें रहेंगी जब वचन को अधिक पढ़ोगे तो। इसलिए अपना व्यक्तिगत समय निकाल के बाइबल जरूर पढ़ा करो। ये मत बोलो मैं थक गया, थक गई, मेरे पास टाइम नहीं है बाइबल पढ़ने का। तो याद रखना, तुम्हारे शरीर से अभिषेक घटेगा और शैतान कहीं जगह बना के घुस जाएगा, तुम्हारी आशीषों में सेंध लगा देगा। और तुम पढ़ भी लेते हो पर इस पर चलते नहीं, तो महीनता से नहीं पढ़ते उसको, समझे। पढ़ते हो तो लोगों को जताने के लिए, वहाँ ये लिखा है, वहाँ ये, आंखें निकाल के ऐसे डराते हैं। अरे तू पहले खुद डर परमेश्वर से यार, अपनी आंखें अंदर कर, ठीक है। परमेश्वर नम्र दीन है, वो कहता बस अभी तो वचन मत मार किसी को, वचन पढ़ के खुद भयभीत हो कि मेरे अंदर क्या कमी है। हालेलुया। ये व्यक्तिगत परमेश्वर आपसे वार्तालाप बातचीत करते हैं और कहते हैं तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेसी लोग तुम्हारे देखते ही देखते निकल रहे हैं। वह परदेसियों से नाश किए हुए देश के समान उजाड़ पड़े हैं और सियोन की बेटी दाग की बारी में की झोंपड़ी की तरह छोड़ दी गई है, या वह ककड़ी के खेत में की छपरिया या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है।
ककड़ी के खेत में किसान देखा ना, एक लठ खड़ा करता है, लठ को भूसा बांधता है और उसको एक शर्ट पहना देता है, एक मटका रख देता है, मटके पे 2 मूछे और टीका टूका लगा के लगता है कि, और जब वो हवा चलती है ना, तो हवा चलती है तो वो पुतला ऐसे घूमता है। पंछी सोचते हैं यार माली हैगा, उड़ जाते हैं, है ना। ककड़ी के खेत में छपरिया के समान हो गए तुम लोग, पुतले के समान हो गए। जैसे किसान लगा देता है, कई पेट्रोल पंप पे भी लगाते हैं, मैंने देखा है। एक नीचे मशीन चलाते हैं, हवा भर देते हैं, एक पुतला सा होता है, यूं कर रहा होता है, हाँ पेट्रोल इधर डलवाओ, यूपी रोड पे, है ना। वो कह रहा आजा इधर आओ, मेरे पेट्रोल पंप पे आओ, मतलब हवा भर दी इसके अंदर, उसका एक हाथ यूं उल्टा। तो ऐसा जीवन हो गया तुम्हारा। लेकिन जब प्रभु की दया अनुग्रह होगी तो तुमको ये पुतलों की दौड़ ताकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पुतला बन के जीवन जीने की जरूरत नहीं है, बल्कि आशीष पर आशीष पाओगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखता तो हम सदोम के समान नाश हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। सदोम और अमोरा के लोगों को आग और गंधक से परमेश्वर ने स्वयं नाश कर दिया था। उसमें बचा एक लूत, उसकी पत्नी और 2 बेटियां, 4 लोगों को जिंदा छोड़ा था। और ये आज्ञा दे के बोला था कि हम इस देश को आग और गंधक से नाश करेंगे। यहाँ सारे कुकर्मी हो गए हैं, सारे अशुद्ध लोग हैं, तुम निकल जाओ। बस उनकी नज़र में धर्मी लूत था। और बाइबल में लिखा कि हे साहिबा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यदि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो इसलिए परमेश्वर ने उसके घराने को उद्धार दिया, उसकी पत्नी 2 बेटियों को। ऐसी नूह धर्मी था, लेकिन उसके 3 बेटे 3 बहुएं थी, इसलिए परमेश्वर ने 8 लोगों को जीवन दिया। तो परमेश्वर एक धर्मी होने के कारण पूरे घर को बचाते हैं। हालेलुया। तो नूह की पत्नी को, लूत की पत्नी को परमेश्वर ने चेतावनी दी कि पीछे मुड़ के मत देखना, जब आग और गंधक से नाश करेंगे। उसके दिल में उथल पुथल हुई। कभी किसी चीज़ को मना करो ना, ये मत करना, वो बच्चे जरूर करते हैं। देखो आप करके देखना, तुम्हारे बच्चे ऐसे करते होंगे। जब मना करे मत करो, वो जरूर करेगा। खिलौना तोड़ियो मत, थोड़ी देर पेचकस लेकर तोड़ ताड़ के पुर्जे खोल देंगे। ये साथ करते हैं बच्चे। जिसको मना करो जरूर, क्यों मना किया, आखिर रहस्य क्या, हम ढूंढेंगे। साइंटिस्ट बन के घुस जाते हैं उसमें, ठीक है। तो ऐसी लूत की पत्नी के मन में उथल पुथल हुई। उसने कहा एक बार देखती हूँ। एक बार देखने से क्या होता है कि आग और गंधक से कैसे सदोम अमोरा नाश हो रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा, जैसे ही देखा वो नमक का खंभा बन गई। और आज तक इतिहास गवाह है, वो नमक का खंभा बनी वहीं खड़ी है। हालेलुया। नमक का खंभा बन गया, नमक का, ऐसी कैसी पुतला खड़ी है वो। इसलिए जिसने भी बाल बराबर आज्ञा तोड़ी उसको मौत का स्वाद चखना पड़ा। इसलिए एलीशा को ये स्वाद चखना पड़ा कि उसने एलिया को हे पिता 2 बार कहा और यहोवा जल गए। और यही बात अभी मूसा हारून के बारे में बताऊंगा क्यों मर गए। आज्ञा तोड़ी नहीं, तुम्हारी पिटाई शुरू हो जाएगी। इसलिए आज्ञा मानना सीख लो, परमेश्वर का भय मानो। 12 बजे कलीसिया, यहाँ 11:45 बजे पहुँच जाओ। प्रभु हम आपका इंतजार कर रहे हैं 11:30 बजे से। हालेलुया। अभी हमें भी सुधरना है, हमें भी बदलना है। करेंगे इसका भी उपाय करेंगे। क्या सबको छोड़ के आना पड़े, लेकिन मैं भाग लूँगा। प्रभु को वेट नहीं कराना। हालेलुया। यहाँ लिखा है, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो।
हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। यहोवा यह कहता है कि तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किसी काम के, मेरे लिए किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों और होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से उकता गया हूँ, अधा गया हूँ। हालेलुया। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई बलि नहीं चाहिए, मेरे सामने दूर कर दो। ये अन्न बलि, पशु बलि, पाप बलि, मेल बलि बंद कर दो। यहोवा को बलिदान से अच्छा धर्म और न्याय करना अच्छा लगता है। हालेलुया। मैं बछड़ों व भेड़ों के बच्चों व बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। जब तुम अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो, कुचलो? तुम मेरे वचन को रौंदते कुचलते हो, पढ़ते नहीं हो। बाइबिल है आपके पास, बाइबिल लेके नहीं आते बहुत सारे लोग यहाँ। ये वो लोग हैं जो ये बाइबिल होते हुए भी नहीं ला रहे हैं, कुचल रहे वचन को। हालेलुया। अगले संडे यदि प्रभु ने चाहा तो सबको, जिनका बाइबिलें नहीं है, बाइबिलें फ्री मिलेंगी बस। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु उन लोगों को आशीष दे जिन्होंने गुप्त दान दिए हैं कि बाइबिलें फ्री बांटी जाए। हालेलुया। बड़े अच्छे लोग भी हैं यहाँ। हालेलुया। तो अगले संडे प्रभु ने चाहा तो जितने भी लोग हैं जिनके पास बाइबिल, प्रभु तुम्हारे हृदय को देखते हैं। जिसके पास नहीं है वो ही लेना नहीं। तो यहाँ लिखा है, व्यर्थ अन्न बलि मत लाओ। धूप बत्ती, जो लोग धूप चढ़ाते हैं, लोबान चढ़ाते हैं, धूप से मुझे घृणा, नफरत है। लोग धूपबत्ती अगरबत्ती सूंघाते हैं और खुद ही सूंघ लेते हैं। मूर्तियाँ थोड़ी सूंघती हैं, मूर्ति में आत्मा ही नहीं है, सूंघे कहाँ से? खुद ही जलाते हैं, खुद ही सूंघ लेते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं मुझे धूप से घृणा है, अगरबत्ती से घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। किसी पे जुल्म करना, किसी पे अत्याचार करना, किसी का हक मारना, किसी पे अनर्थ उसको तंग करना मुझसे सहा नहीं जाता। इसलिए अपनी परेशानी यहोवा जी के चरणों में, यीशु के चरणों में लगा दो। अपनी दुआ लगा दो कि प्रभु मेरे भाई बंधुओं ने मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार किया। प्रार्थना करके प्रभु से मांगो, मदद मांगो, तुम्हारे लिए चमत्कार होगा। तुम्हारी सब चीज़ें लौट के डबल आ जाएंगी। हालेलुया। यीशु मसीह की दया से आमीन। तुम्हारे नए चांद और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से, दिल से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ से जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। यहोवा जी कह रहे हैं मैं उकता गया हूँ। तुमने सूर्य बनाने वाले को छोड़ दिया, सूर्य की पूजा कर रहे हो। चंद्रमा बनाने वाले को छोड़ दिया, चंद्रमा की पूजा कर रहे हो। पीपल, बड़, केला, तुलसी, आम के पेड़ बनाने वाले को छोड़ दिया, पेड़ पौधों की पूजा कर रहे हो। प्रकृति में बनाए वाले जीव जंतु, उनकी पूजा कर रहे हो, उसके बनाने वाले को छोड़ दिया। उनका बनाने वाला मैं यहोवा और यीशु मसीह हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। हालेलुया। ये वचन पढ़ो और इसके अनुसार चलो, देखो तुम्हारे सब कष्ट दूर होते हैं कि नहीं होते। तुम्हें ऐसी दयनीय हालत में जाना नहीं पड़ेगा। तुम्हें कोई बीमारी होगी, कुछ भी, किसी भी हालत में हो, कितने भी नीचे पहुंच गए हो स्तर पे, वहाँ मौत के मुंह से उठ के आ जाओगे दोबारा से। आमीन। यीशु की दया से आप में से किसी की जान की हानि नहीं होगी। यीशु के नाम में मैं आपको इस वचन से श्योरिटी देता हूँ। आमीन। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे तो। हालेलुया। और जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूँगा। कह रहा जब तुम मेरी ओर दुआ करने के लिए हाथ फैलाओगे, तुम्हारे पाप के कारण, मेरे से संबंध अच्छा ना रखने के कारण मैं तुमसे मुंह फेर लूँगा। तभी तो तुम प्रभु के दासों को दुआ कराते हो। पहले खुद दुआ करते हो, जब नई बात बनती तो प्रभु के दास से दुआ कराते हो। हम कभी भी रात को आ सकते हैं, किसी इमरजेंसी केस होगा तो। हालेलुया।
हमारा हर एक किलोमीटर पर, आधे किलोमीटर पे एक घर है मेरा विश्वासियों का। अगर मैं एक एक घर में जाता रहूँ तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा। यीशु मसीह साथ है, बस ये वचन को पढ़े, वचन सुनाए उन्हें। तो यहाँ लिखा है, तुम मेरी ओर, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूँगा। तुम कितनी प्रार्थना दुआएं क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, हत्या से भरे हैं, पाप चोरी से भरे हैं। अपने जीवन से पाप छोड़ो जो तुम करते हो, अपने को धोकर पवित्र करो, अपने दिल और दिमाग को अपने पापों से धो दो कि प्रभु आप तो सब कुछ देखते हो, सुनते हो, अब से मैं ये पाप नहीं करूँगा, करूँगी। जैसे ही आप पश्चाताप करोगे और परमेश्वर स्वर से देखेंगे आपको कि सचमुच आप बदल रहे हो, उसी समय से तुम्हारे घरों में, जीवनों में ब्लेसिंग, आशीषें, बरकतें आनी शुरू हो जाएंगी। तुम्हारी हर मन की मुराद पूरी होने लग जाएंगी। हालेलुया। इस वचन को पढ़ना है और उसके अनुसार चलना है। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। जैसे ये काम करोगे भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, फ्यूचर में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से, कोशिश करके यत्न से न्याय करो, इंसाफ करो। किसी का मुंह देखा नहीं, देखा ना आपने? जिसको मैं समझाता हूँ या डांटता हूँ, कभी मुंह देखा किसी को नहीं होता, एकदम सबकी क्लास लगती है, क्योंकि प्रभु का वचन है। हालेलुया। भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी दंगा फसाद करने वालों को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवाओं का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ आओ मनुष्य आओ, हम आपस में वाद विवाद, तर्क वितर्क, बातचीत करें। चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, खून के समान, हालेलुया, ब्लड जैसे रंग के हो, तो भी वो मेरी अनुग्रह और दया के कारण, तुम्हारे पापों से पश्चाताप करने के कारण हिम बर्फ की तरह उजले हो जाएंगे। जैसे बर्फ चिट्टी होती है, सफ़ेद होती है, ऐसे तुम्हारी लाइफ को मैं उजला कर दूंगा, निखार दूंगा। आमीन। और चाहे अर्गवानी रंग के हो, अर्गवानी कहते हैं आधा नीला आधा काला, जैसे बैंगन का रंग होता है, गूढ़ा एकदम बैंगनी रंग। चाहे तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के हों तो भी ऊन के स्वाद समान श्वेत हो जाएंगे। सफ़ेद चिट्टा ऊन कैसा होता है, ऐसे हो जाओगे तुम। हालेलुया। एकदम तुम्हारा अंदर से सारा मनुष्य तो बदल जाएगा और तुम इतने अभिषेक से भर जाओगे, जिसकी दुआ करोगे उसकी एक दुआ से लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तुम आशीष के लिए बुलाए गए यहाँ पे। तो यहाँ लिखा है, और यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, यदि, जो अभी ऊपर शिक्षा देता आ रहा हूँ मैं, प्रभु कह रहा है, अगर ये मेरी, तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम, बढ़िया से बढ़िया पदार्थ खाओगे। और यदि तुम ना मानो और बलवा दंगा फसाद करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। सोच लो, तलवार से मरना है, शैतान के वार से मरना है, या परमेश्वर की दया से आप ऊन के समान श्वेत और हिम के नाई चिट्टे होना चाहते हो, ये फैसला आपका है। हम तो आपको ये शिक्षा देते रहेंगे। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 38 अध्याय, हालेलुया, 38 चैप्टर, यशायाह की पुस्तक 38 चैप्टर और उसकी 1 वर्स। देखिए यहाँ कितना बड़ा चमत्कार प्रभु अपने दासों के आंसुओं की कीमत कैसे देते हैं। वो तुम्हारे मेरे आंसू नहीं दे सकते। उन दिनों में हिजकिय्याह नाम का एक राजा था। हिजकिय्याह ऐसा रोगी बीमार हुआ कि वो मरने पर था।
और आमोस के पुत्र यशाया नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। हालेलुया, तू मर ही जाएगा। जिसको जो आज्ञा काम सौंपना सौंप दे, जो प्रॉपर्टी इधर से उधर करनी है कर दे। अब बस तेरा समय आ गया पूरा, तुझे मरना है। हालेलुया। अब इतना बड़ा दास अगर यशायाह ने भविष्यवाणी कर दी तो मरना तो पड़ेगा ही। हालेलुया। प्रभु अपने भक्तों की, अपने दासों की बात पूरी करते हैं, ध्यान रखना। हालेलुया। इसलिए कहा अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। तो यहाँ लिखा है, तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हालेलुया। उसने कहा, ठीक है, आपने कह दिया तो। उसने कुछ भी नहीं, प्रभु के दास से कुछ नहीं बोला, बस नीचे गर्दन करके चुप रहा। और उसके जाते ही एक एकांत कमरे में चला गया, भीत में, अकेले कमरे में। हालेलुया। अकेले कक्ष में चला गया। हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर, याद कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। जैसे बच्चा नहीं बिलक बिलक के रोता कि मम्मी मुझे चीज़ दिलाओ, है पापा ये चीज़ दिलाओ, बहुत बिलक बिलक के रोते हैं। कई बार कई बच्चे जमीन पे लेट जाते हैं, मार्केट में घसड़ फसड़ कर देते हैं, काम खराब। कई तरह के बच्चे होते हैं, है ना। माँ कहते यार पैसे नहीं है। ऐसे ही ये भी बच्चों की तरह रोने लगा यहोवा जी के सामने, बिलक बिलक के, फूट फूट कर रोने लगा। हालेलुया। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। यहोवा ने स्वर्ग से देखा कि मेरा दास कैसे बिलक बिलक के रो रहा है। जान बड़ी प्यारी होती है अजीजों। अगर इंसान सारे जगत को प्राप्त करे, अपनी जान की हानि उठाए तो क्या लाभ। हालेलुया। इसलिए अगर हम किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकते तो हमें किसी की ज़िंदगी लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए हमें कभी किसी की हत्या करके या ऐसा करके मारपीट करके उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। चाहे वो कोई स्त्री प्रेग्नेंट हो, कई बार सोचते हैं हम बच्चे कैसे पालेंगे, और वो खून कर देती हैं बच्चे का। ये पाप है, ध्यान रखना। ये भी हत्या में गिनती आएगा। जानवर नहीं, इंसान की बात हो रही है। हालेलुया। जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, और तेरे आँख से जो आंसू गिरे, तेरे आंसू देखे, सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर को धन्यवाद देने से और आंसू देने से क्या होता है। कोई दवाई औषधि नहीं, बस उसने से प्रभु का भय माना, भीत में गया, एकांत में जाकर रोने लगा, दहाड़े मार मार के रोने लगा, बिलक बिलक के रोने लगा। परमेश्वर ने उसके आंसू देखे, ये मरना नहीं चाहता। उसने एक बात बोली, प्रभु आज तक मैंने आपकी दृष्टि में कोई ऐसा पाप नहीं किया जिससे आप रुष्ट हो, जैसे मूर्ति पूजा, धर्मगुरु पूजा, या किसी आपके सिवा किसी और को परमेश्वर का स्थान देना, मैंने नहीं दिया। फिर भी कोई गुस्ताखी हुई है तो माफ़ी। अंतिम निर्णय आपके हाथ में। हालेलुया। अशूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा। आमीन। और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए एक चिन्ह, एक साइन होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 कदम 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। सो वह छाया जो 10 अंश ढल चुकी है लौट गई है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने ये चिन्ह दिया उसको, हिजकिय्याह को। एक बार सूरज आगे चला जाए फिर लौटता नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा ये 10 कदम गिन ले। सूरज अब तक वहाँ था, अब ये 10 कदम पीछे लौटे हैं। हालेलुया।
हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे आने से, तेरे छूने से हालात बदल जाते हैं। उसने यार की बेटी को जिंदा कर दिया। हालेलुया। कि ये मरी नहीं, सो रही है। लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई, लेकिन यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। आज आप भी किसी परिस्थिति में हो सकते हैं, जो नहीं कि एक मौत ही होती है। हो सकता है फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली बहुत परेशान हो। जाइए अपने कमरे में, बाइबल पढ़िए और बिलक बिलक के दाढ़े मार के यीशु का आगे रोइए। अपने आंसू यीशु को दिखाइए, उससे बुद्धि ज्ञान समझ मांगिए, उससे उपाय मांगिए। वो जब देखेगा कि ये मुझसे मांग रहा है, जब आप अपनी समझ चलानी बंद कर दोगे तभी चमत्कार होगा। जब तक अपने दिमाग को चलाते रहोगे, परमेश्वर कह रहा कर ले एफर्ट्स, तेरा काम कोई बनेगा नहीं। तू प्रार्थना करता और एफर्ट्स करता है, मेरी अनुग्रह पे आधारित हो जा, तेरे लिए मेरा अनुग्रह ही बहुत है। हालेलुया। तो देख मैंने हिजकिय्याह के कैसे उम्र बढ़ाई, 15 साल बढ़ा दिए। यहूदा के राजा हिजकिय्याह का लेख जो उसने लिखा, वह रोगी होकर चंगा हो गया था, वो यही है। हालेलुया। मैंने कहा अपनी आयु के बीच ही में अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है, छीन ली गई है। मैंने कहा मैं यहोवा को जीवितों की भूमि में फिर ना देखने पाऊंगा, यहोवा को इस जिंदों की ज़मीन पे दोबारा नहीं देखने पाऊंगा। हालेलुया। मैं बात नहीं कर पाऊंगा मरने के बाद। इस लोक के निवासियों मैं फिर ना देखूंगा। अगर एक आरा आदमी यहाँ से कोई मर गया या मर गई, फिर वो दोबारा धरती, पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी कुछ नहीं देख सकता। वो उसका जीवन खत्म। उसके रिश्तेदार, बाल बच्चे रो रहे होंगे, और वो मुर्दा कुछ नहीं कर सकता। सब हाथ बांधे खड़े होंगे। हालेलुया। तो जिंदे उसकी महिमा करते हैं, मुर्दे नहीं करते। इसलिए परमेश्वर आपको मुर्दा हालत में चुना है, लेकिन वो आपको मरने नहीं देगा, ताकि उसकी महिमा हो और गवाही हो, ताकि तुम्हारे अंदर ही विश्वास पैदा हो कि मुझे डॉक्टर दवाई इस पर भरोसा नहीं करना। हालेलुया। तो मुझे उन पर भरोसा नहीं करना, समझे। मेरा घर चरवाहे के तंबू की तरह उठा लिया गया है। मैंने जोलाहे की तरह अपने जीवन को लपेट लिया। वह मुझे तांत से काट लेगा। एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। मैं भोर तक अपने मन को शांत करता रहा। वह सिंह की नाई, शेर की तरह मेरी हड्डियों को तोड़ता है। एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालता है। मैं सुबह बेने वह सारस की तरह च्यूं च्यूं करता। मैं पिंडुकू की नाई विलाप करता हूँ। मेरी आंखें स्वर्ग की ओर देखते देखते पथरा गई हैं। वो ऊपर की ओर देख रहा है। हे स्वर्गोपति को स्वामी, हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, क्या मैं सच में बचूंगा या मरूंगा? तेरे दास ने कह दिया। हालेलुया। कोई बात नहीं, दास से बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। तो मैं सुबह में सारस की नाई च्यूं च्यूं करता, पिंडू की नाई विलाप करता हूँ। मेरी आंखें ऊपर देख देखते पथरा गई हैं। हे यहोवा, मुझ पर अंधेर हो रहा है, तू मेरा सहारा हो। मैं क्यों कहूँ? उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया है। मैं जीवन भर कड़वाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूँगा। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर, मुझे जीवित रख। हालेलुया। तो इसलिए इन्हीं सब वचनों से लोग जीवित हैं। ये जो आज मैं आपको बाइबल के वचन सुना रहा हूँ, तुम्हारे अंदर इस बात का विश्वास और कॉन्फिडेंस चारों भर जाए कि तुम्हारी समस्या बड़ी नहीं है, तुम्हारा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह बड़ा है, यहोवा बड़ा है,
पवित्र आत्मा बड़ा है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। हे प्रभु, इन्हीं वचनों से लोग जीवित हैं और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कलवाहट मिली, परंतु तूने स्नेह प्रेम करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। हालेलुया। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, नरक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। नरक में इतनी आग होगी तुम तड़पते रह जाओगे, बस ये तुम्हें मौका नहीं मिलेगा कि मतलब मैं निकलूँ कैसे, यीशु का नाम भी लूँ। वहाँ बहुत भयंकर आग होगी। उस आग में जैसे समझ लो तेल में एक बार पकौड़ा डल गया तो तलता ही रहता है। अब ऐसे ही वहाँ ऐसी आग होगी कि उसमें एक बार आत्मा गई तो तड़पती रहेगी, बस बोल ही नहीं पाएगी, उसकी जलन ही ठंडी नहीं होगी। इतनी भयंकर आग है नरक की आग। ठीक है, इस दुनिया की परवाह मत करो, ये दुनिया तो अपने अपने विचार व्यूज़ रखती है, लेकिन परमेश्वर के वचन विश्वास करो मेरे अजीजों, आशीष पर आशीष और बरकत पर बरकत पाओगे। आमीन। और बिना रुके पाओगे यीशु के नाम में। आमीन। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मौत ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हैं वो तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। एक बार जिसको दफना दिया या फूंक दिया, कुछ भी कर दिया, हालेलुया। ये फूंकने का सिस्टम तो बाद में लोगों ने शुरू कर दिया, पहले सबको दफनाते थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ लिखा है क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मौत तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वो तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। हालेलुया। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के भजन गाते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। यीशु को महिमा मिले, यीशु का हो सम्मान, वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित। हालेलुया। आता हूँ तेरे पास। हालेलुया। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। हम उसके पास इसीलिए तो आते हैं कि परमेश्वर हमारे गुनाहों को जानने के बाद भी हमें स्वीकार कर ले। हालेलुया। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास हम विनती लेकर आते हैं कि प्रभु, मैं बहुत पापी था और आज भी पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा करके मुझे स्वीकार कर लीजिए और अपने लहू से धो के शुद्ध कर दीजिए कि मेरे जीवन में दोबारा पाप ना हो। हालेलुया। यशायाह ने कहा था, अब परमेश्वर ने संदेश दिया अपने दास को, यशायाह को, उसकी भी बेइज्जती ना हो। उसने क्या दिया, तू मरेगा, अब ये बच कैसे रहा है। तो यहोवा जी ने अपने दास से भी बात करी। हालेलुया। और दास को संदेश दिया कि मैं इसको ज़िंदगी और देना चाहता हूँ अभी, तो तू भी एक काम कर। दास को बुरा ना लगे दिल रखने के लिए, तो क्या कहा, यशायाह ने कहा था अंजीर की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए, तभी वो बचेगा। हालेलुया। मतलब उसकी जांघ पे एक फोड़ा हो गया था जिसको कैंसर कहते हैं, उसकी मौत का कारण था। पर यशायाह से बोला अंजीर की टिकिया लेकर के बना के चिपका ले। तो इसलिए जो लोग यीशु को नहीं मानते, परमेश्वर ने उनके लिए डॉक्टर वैद्य बनाए।
होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, उनके लिए बनाया है। हालेलुया। तो ये अस्पताल डॉक्टर उनके लिए जो यीशु को जानते नहीं। कुछ लोग जानते हैं पर यीशु को प्रभु मानते नहीं, पर कुछ लोग प्रभु को मानते भी हैं पर उनमें विश्वास की घटी है। उनके लिए अस्पताल डॉक्टर वैद्य बने, दवाइयाँ बनी हैं। हालेलुया। अगर तुम्हारा विश्वास वचन पे होगा कि आज मैंने वचन सुना है, एक बार प्रभु का दास मेरे पे दुआ कर दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, वो बीमारी आज ही तुम्हारे शरीर से चली जाएगी, आज ही वो दुष्ट आत्मा चली जाएगी। आमीन। आज ही, आज, क्योंकि परमेश्वर हमारा आज में काम करता है। हालेलुया। अगले संडे तक नहीं, अगले संडे तक तो गवाही बन के आएगी यहाँ कि भैया यहाँ मेरे को तकलीफ थी, दुआ हुई, गायब हो गई। हालेलुया। आज आप आशीष लेके जाओगे, मन की मुराद लेके जाओगे। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा, वो तुम्हारे सब आंसू पोंछ डालेगा, तुम्हें जीवन का मुकुट देगा, वो आशीष बरकतें देखिए, मेहरबान होगा तुम पे। हालेलुया। बस आप उससे आके बातचीत करें, वार्तालाप करें, बाइबल पढ़ा करें, और पढ़ने के बाद कभी घमंड मत करना, बल्कि खुश होया करो बाइबल पढ़ के। धमकाने की जरूरत नहीं है किसी को कि वचन में ये लिखा और वो हो गया, बस प्रभु क्षमा करना सिखाता है, छोड़ दो, प्रभु अपना आप ले लेंगे। लिखा निर्गमन 14, तुम चुपचाप और शांत रहो, या वह आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। और हिजकिय्याह ने पूछा ताकि इसका क्या चिन्ह है कि मैं यहोवा के भवन में फिर जाने पाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा इसका चिन्ह यही है कि 10 घड़ी 10 कदम ये जो है पीछे हट जाएगी। हालेलुया। जो आगे सूरज बढ़ चुका है, फिर से दोबारा सूरज होगा यहाँ पे। हालेलुया। ये चिन्ह होगा। और हिजकिय्याह के 15 साल बढ़ा दिए। अब ये बता रहा हूँ मैं आपको कि प्रभु के दास, परमेश्वर की बात को कभी हल्के मत लेना, और प्रभु के दास की बात को भी हल्के मत लेना, यदि वो वचन से बोल रहा है तो। हालेलुया। अब मैं आपको कारण बताने जा रहा हूँ, जल्दी से पढ़ दूंगा कि मूसा हारून क्यों मरे। हालेलुया। आइए गिनती की पुस्तक 20 अध्याय। हालेलुया। जिसने परमेश्वर के साथ जरा सी बदतमीजी बदसलूकी करी, उसको नाश होना पड़ा है। गिनती 20 अध्याय, उसकी 1 आयत से पढ़ने जा रहा हूँ, और फिर हम दुआ में चलेंगे। हालेलुया। पहले महीने में सारी इस्राएली मंडली के लोग सीने नाम जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहाँ मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, सो वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो गए। बोले हम तो गुलामी से थे, आदू में पानी नहीं दे पा रहा। वो कह रहे यहोवा जी देंगे, हमें एहसास नहीं चाहिए, पानी दे पानी, हम प्यास के मारे मर रहे हैं। मतलब मंडली खिलाफ हो गई, लड़ने लगी मूसा हारून से। मतलब इतना प्रेशराइज कर दिया कि उनका दिमागी संतुलन बिगाड़ दिया। कई बार लोग मेरे साथ भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं, समझे। खासकर जब मैं प्रचार मीटिंग में हूँ, मेरे को फ़ोन आ जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल मैं सुनना नहीं चाहता किसी की। मेरा ध्यान वचन में होता है, उससे मुझे लगता है प्रेशर है। ये कौन आ गया बीच में। हालेलुया। इसी प्रेशर में हारून मूसा को मरना पड़ गया। देख लो आप, तो ये लोग कभी किसी के सगे नहीं होते। इन लोगों के चक्कर में मत रहना, बस लोगों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी मनसा रखो, दिल से प्रेम करो, किसी से नफरत ना करो। हाँ, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। पहला तीमुथियुस 5 की 20 आयत पे लिखा है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम
अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाए। हारून और मूसा से बोलने लगे, हम तो वहीं जंगल में मर जाते अच्छा था, हम गुलामी में मर जाते अच्छा था, तो जंगल में हमें मरने के लिए आया, पानी नसीब नहीं हो रहा। ऐसे प्रेशर डालते हैं लोग। मैंने कहा, और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है? यहाँ तो बीज व अंजीर व दाखलता व अनार कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि पीने का कुछ पानी भी नहीं है। इतनी बुरी हालत हो गई हमारी। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। हालेलुया। और दोनों जब पब्लिक ने उन पर प्रेशर डाला, पानी के लिए दुआई दी, बट नेचुरल परमेश्वर उनसे बात करते थे, वो सीधा तंबू में गए जहाँ यहोवा उनसे मिलते थे। बादल ही बादल, धुआं भर गया और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। दोनों ने ज़मीन पे लेट के दंडवत किया। हालेलुया। और मूसा के हाथ में एक लाठी रहती थी, लाठी ज़मीन पर रखी और लेट गया। तो यहाँ लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तो अपने भाई हारून समेत मंडली के पांव को इकट्ठा करके उनके देखते देखते उस चट्टान से बातें कर। ध्यान से सुनो इस वचन को। क्या क्या मिली थी यहोवा जी की? बातें करनी है। हालेलुया। चट्टान से बातचीत करनी है, बातें कर और तब जल दे देगी। कि यहोवा तुझसे, चट्टान को जाके बोल, हे चट्टान, यहोवा जी कहते हैं कि हमें जल दे। बस इतना बोलना था। यहोवा जी ने कहा है कि तू हमें जल दे, पानी दे। चट्टान में तो बड़े बड़े बिट टूट जाते हैं, चट्टानों में पानी कहाँ निकलता है? जमीन की हैंडपम्प लगाओ, पत्थर आ जाए तो पानी नहीं मिलता। तो यह लिखा है, इस प्रकार तू चट्टान से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उसके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा उसके सामने से लाठी को ले लिया। हालेलुया। और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, हे शोर शराबा करने वालों, हे इस्राएलियों बदतमीजों, यहां खड़े हो सामने। पानी चाहिए ना, पानी के लिए हमसे लड़ रहे हो, पानी के लिए हमसे बदतमीजी कर रहे हो, भगदड़ कर रहे हो। यहोवा ने इतने चमत्कार किए, भूल गए? उसने कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? हमको? तुम कैसे निकालोगे यार? तुम कैसे निकालोगे? तुम कोई परमेश्वर हो? अगर निकाल ले तो पहले निकाल लेते, फिर क्या है कोई यहोवा के पास गए? और वहां पे उन्होंने यहोवा जी क्रेडिट अपने पर ले लिया, क्योंकि यहोवा ने कहा था पानी दे देगी। बोला तुम्हारे लिए चट्टान से हमको जल निकालना पड़ेगा। अच्छा तुम निकालोगे? अब यहोवा जी को पहली बात यही बुरी लगी कि मैंने कहा चट्टान से बातें करना, चट्टान पानी दे देगी। और ये पब्लिक को जाके क्या कह रहे हैं? सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? कैसे निकालोगे? लाठी से तो खुदाई भी नहीं होती, लाठी तो संभल भी नहीं है कि तोड़ के चट्टान में से छेद कर ले। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। हालेलुया। और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। लोग भूल गए, नहाने लगे, पशुओं को पानी पिला दिया, खोल इतना पानी 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 हो गया, नाचने लगे लोग। और यहाँ गलती कर दी मूसा ने। एक तो उसने पहला गलती बोली, परमेश्वर ने कहा था बातें करना चट्टान से, उसने लोगों को जाके बोल दिया कि आप हमारे को चट्टान से तुम्हारे लिए पानी निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, उसने चट्टान पर यहोवा जी खड़े थे, उसने लाठी चट्टान पे नहीं यहोवा जी को मार दी। हालेलुया। आज्ञा तोड़ दी मूसा ने। और फिर हारून क्यों मरा? हारून भी उसके साथ था।
हारून ने नहीं कहा क्या कर रहे हो, यहोवा ने तो बातें करने को कहा था, लाठी क्यों मारती, रुक, एक लाठी लग गई, अब मत मार, माफ़ी मांग। तो हारून बच जाता और शायद मूसा ही बच जाता, लेकिन उसने आव देखा नहीं, ताव देखा नहीं, लोगों को कह दिया अब तुम्हारे लिए हमारे को चट्टान से पानी निकालना पड़ेगा, तुम निकालोगे, पहले निकाल लेते, यहोवा के पास क्यों गए। पहली गलती। दूसरी गलती, बातें करने की आज्ञा थी, लाठी मारने की आज्ञा नहीं थी। और मूसा ने आप देखना था, 2 बार लाठी मार दी। अब देखो क्या लिखा गया, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, एतबार नहीं किया, भरोसा नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, तुमने मेरा आदर नहीं करा, तुमने इस्राएलियों के नज़र में मुझे नीचा किया, मुझ पवित्र परमेश्वर को तुमने नीचा किया, इनके सामने, इन लोगों के सामने, इन पब्लिक के सामने। ये पब्लिक मक्कार है सारी, अपना मतलब सीधा होते ही चले जाएंगे। जिस दिन मैं भी इसी धरती के नीचे चला जाऊंगा, दूसरा पास्ट होगा, वहाँ उसके पे भैया जी दुआ कर दो, कोई लेना देना नहीं भैया से। ऐसे हजारों भैया आए और भैया गए, एलिया आया, एलीशा गया, हारून गया, मूसा गया, दानियल गया, हैं, योशू गया, कालेब गया, यशा गया, यर्मिया गया, यजकेल गया, कितने गए, योना गए, बहुत गए, उनकी जगह आज हम आ गए। ऐसे एक दिन हम भी चले जाएंगे, हमारी जगह कोई और आ जाएगा। लेकिन याद रखना, परमेश्वर का लाज और युगानुयुग एक साथ। जो आज मैं तुमको शिक्षा देता हूँ कड़ाई से, ये शिक्षा तुम्हारे अंदर धस जाएगी और तुम आशीष पर आशीष पाओगे, यीशु मसीह की दया के कारण, इस शिक्षा के कारण, उनके वचन के कारण, उनकी पवित्रता के कारण, उनके अनुग्रह के कारण। और मैं चाहता हूं कि तुम में से प्रत्येक पर उसकी अनुग्रह आपसे लेके युगानुयुग यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बढ़ती चली जाए। आमीन, हालेलुया। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। और फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे कि तेरा भाई इस्राएल यूँ कहता है कि हम पर जो जो क्लेश पड़े हैं वो तू जानता होगा। अर्थात यह हमारे पुरखा मिस्र में गए थे, यानी इब्राहिम, इसहाक, याकूब, और हम मिस्र में बहुत दिन रहे और मिस्रियों ने हमारे पुरखों के साथ और हमारे साथ भी बुरा बर्ताव किया। परंतु जब हमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने हमारी सुनी और एक दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आया। सो अब हम कादेश नगर में हैं, जो तेरे सिवाने, तेरे कॉर्नर पर ही है, मतलब तेरी सीमा के कोने पर है, सिवाने ही पर है। सो हम अपने देश में से होकर जाने दे, हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम किसी खेत या दाग की बारी से होकर नहीं चलेंगे और कुआं का पानी ना पिएंगे, सड़क होकर चले जाएंगे। और जब तक तेरे देश से बाहर ना हो जाएं, तब तक ना तो दाहिने ना बाएं मुड़ेंगे। परंतु एदोमियों ने उसके पास कहला भेजा कि तू मेरे देश में से होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार लिए हुए तेरा सामना करने को निकलूँगा। देखिए उनका मन कठोर हो गया। हालेलुया, एदोमियों का मन कठोर हो गया। इस्राएलियों ने उसके पास फिर कहला भेजा कि हम सड़क ही सड़क चले जाएंगे और यदि हम और हमारे पशु तेरा पानी पिए तो उसका दाम देंगे। हमको और कुछ नहीं, केवल पाँव चल कर निकल जाने दे, बस एक पगडंडी की तरह जगह दे दे। हालेलुया। जब परमेश्वर तुम्हारी ओर नहीं होगा ना, तुम्हें एक सुई भी नहीं मिलेगी। और जब परमेश्वर तुम्हारी ओर होगा ना, तो दुनिया की बहुत सारी आशीषें बिना मांगे मिलने लग जाएंगे। हालेलुया। जैसा लिखा उसने मत्ती 6:8 है, तो सो तुम उनके समान ना बनो, तुम्हारा स्वर्ग में तुम्हारे मांगने से पहले जानता तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है, सब कुछ दूंगा मैं। हालेलुया।
परंतु उसने कहा तू आने ना पाएगा, और एदोम बड़ी सेना लेकर भुजबल से उसका सामना करने को निकल आया। इस प्रकार एदोम इसराइलियों को अपने देश के भीतर से होकर जाने देने के से इनकार किया, इसलिए इसराइल उसकी ओर से मुड़ गए। तब इसराइलियों की सारी मंडली कादेश से कूच करके होर नाम पहाड़ के पास आ गई, और एदोम देश के सिवाने पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा। और अब ये उस देश में नहीं पहुंच सकता। अभी हारून 83 साल का था और मूसा 80 साल का था, इसलिए परमेश्वर ने हारून को भी 120 साल में मारा, इसलिए पहले हारून को मरना पड़ा क्योंकि 3 साल बड़ा था, और मूसा 120 साल का हुआ तब मरा 3 साल बाद। हालेलुया। हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीवा नाम सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया, इस कारण वह उस देश में जाने ना पाएगा जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है। सो तू हारून और उसके पुत्र एलियाजर को होर पहाड़ पर ले चल, और हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहना, तब हारून वहीं मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। हालेलुया। यहोवा जी ने कहा अब मैं इसके बेटे से खिदमत लूँगा, अब यह हारून को मारूंगा मैं, और मूसा तुझे भी मारूंगा। ऐसा है यहोवा जी का न्याय। इसलिए यहोवा के सामने कोई गुस्ताखी ना करे, ज़्यादा अपनी डींगे बड़े बोले मत बना करो, बड़ी बड़ी बातें मत करा करो। जितना वचन सीखो, कभी घमंड मत लाना, प्रभु आगे और नम्र दीन होते चले जाओ। मैं मानो कहीं परमेश्वर को कुछ बुरा ना लग जाए। याद तक तू मनुष्य है, वो परमेश्वर है, तू पृथ्वी पर है, वो स्वर्ग में। इसलिए बातें करने में उतावली ना करना, तेरे शब्द थोड़े ही हों। हालेलुया। सबोपदेश 5 अध्याय पे लिखा है। तो इसलिए कभी जल्दबाजी में बड़ी बड़ी बातें डींगे मत मारना, उड़ा दिए जाओगे तुम धूल की तरह। जब मूसा जैसे, हारून जैसे कि ना रहे, एलीशा जैसा ना रहा, मैं और आप किस खेत की मूली हैं। हालेलुया। ये ध्यान रखना। यहाँ लिखा है यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया। वे सारी मंडली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहनाए, और हारून वहीं पहाड़ की चोटी पर मर गया। तब मूसा और एलियाजर पहाड़ पर से उतर आए, और जब इस्राएलियों की सारी मंडली ने देखा कि हारून का आत्मा छूट गया है, तब इस्राएल के सब घराने के लोगों उसके लिए 30 दिन तक रोते बिलखते रहे। हालेलुया। अब रोने के सिवा और क्या किया जा सकता है? आंसू बहाते रहे, पर वो गलती ना करते तो मरते नहीं। आखिर में परमेश्वर ने हारून और मूसा को मारने के बाद इस काम को सौंपा कालेब और यहोशू को। हालेलुया। उन्होंने सारे इस्राएलियों को बचाया वहाँ तक। तो परमेश्वर का काम रुकता नहीं है। कोई ये मत सोचे कि अगर मैं नहीं करूँगा तो परमेश्वर का काम नहीं होगा। अरे परमेश्वर का काम होके रहेगा। तुम धन्यवाद दो प्रभु को कि तुम्हें मौका दिया प्रभु ने खड़े होने का, सेवा का। जिसको जो दान मिला खुशी से करे। आप जीवते परमेश्वर के लिए कर रहे हो, क्योंकि जीवते परमेश्वर के हाथों पड़ना भयानक बात है। इब्रानी 10:31 आयत पे लिखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो भी काम करते हैं, अच्छा इतने दिन लगाए उन्होंने, लेकिन वो इसलिए लगाते हैं ताकि उनकी महिमा हो। हालेलुया। महिमा हो। प्रभु हर काम अपनी महिमा के लिए करते हैं। हालेलुया। तो आइए मैं आपको एक और वचन हल्का सा पढ़ देता हूँ। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय और उसकी 2 आयत। व्यवस्था 1 की 2 आयत। देखिए इस्राएलियों को 40 साल लग गए जंगल में, लेकिन मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ कितना छोटा रास्ता था। होरेब से कादेश बरने तक सेईर पहाड़ का मार्ग सिर्फ और सिर्फ 11 दिन का था। हालेलुया। 11 दिन का रास्ता है वो, जो परमेश्वर ने 40 साल में उनको घुमवा दिया। इसलिए तुम्हारी लाइफ में जब तक तुम वचन से दूर हट के चलोगे, तुम्हारी लाइफ भी
हर मुसीबत लंबी हो सकती है, आशीष डिले हो सकती है। डिले होने का कारण क्या है? डिले होने का कारण ये है, इसकी 25-26 आयत पढ़ते हैं। और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आए और हमको यह संदेश दिया कि जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमको देता है वह अच्छा है, तो भी तुमने वहाँ जाने से मना किया है, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे। जब जब तुम अपने घरों में बैठ के कुड़कुड़ाते हो परमेश्वर के प्रति, अरे यीशु मसीह तो कुछ कर ही नहीं रहे, कंप्लेन करते हो, हमने दुआ तो करी, हमारी तो दुआ सुनते ही नहीं यीशु मसीह, हमारे तो कोई काम करते ही नहीं, तुम्हारे लिए काम होगा ही नहीं। आज बोल रहा हूँ नहीं होगा। जैसी तुम नेगेटिव वर्ड बोलोगे तुम्हारा काम उसी में शैतान रोक देगा। अरे अय्यूब के साथ इतना सब कुछ हो गया, अय्यूब की पुस्तक पढ़ना, उसके 10 बच्चे मर गए, बैल गधे ऊँट सब मर गए, उसने अपने वस्त्र फाड़े, राख के ढेर पे बैठ गया, उसने कहा उसी ने दिया उसी ने लिया, उसी का नाम धन्य हो, ये बोला था उसने। हालेलुया। तो अगर बाइबल से सीखना है कभी भी नेगेटिव बात मत बोलना। अगर ये बोल दिया तो तुम्हारा काम वहीं स्थगित हो जाएगा, रुक जाएगा। और अगर बोल दिया कुछ ही मुसीबत आए, धन्यवाद देना आपको। हालेलुया। क्योंकि लिखा है याकूब पत्री 1:2-3-4 आयत पे, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम कर लेने दो, ताकि तुम सिद्ध और खड़े हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर तुम्हारी भलाई करेगा, कुड़कुड़ाना नहीं इसमें। पर यहाँ इन्होंने यही गलती कर दी, 40 साल 11 दिन के रास्ते को 40 साल में कन्वर्ट करा दिया। क्या कारण था? यहाँ लिखा है अपने अपने डेरे में, अपने अपने तंबू में यह कहकर कुड़कुड़ाते लगे कि यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको एमोरियों के वश में करके सत्यानाश कर डाले। बता, तुमको सत्यानाश करने के लिए गुलामी से निकाल कर लाया परमेश्वर। कितने बदतमीज थे इजरायली, इतने चमत्कार देखे उन्होंने मूसा हारून के रहते हुए, इतने चमत्कार देखने पर भी कह रहे हमें सत्यानाश करना चाहता है। आज्ञा नहीं मानोगे तो सत्यानाश ही हो गए यार। सुन लो, आज बोल रहा हूँ, चाहे बाइबल को पकड़ो चाहे मत पकड़ो, मानो या मत मानो, आज्ञा मानोगे तो आशीष पाओगे, नहीं तो सत्यानाश ही होना है। कुड़कुड़ाना नहीं, आज के बाद धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया। यही आज की शिक्षा है कि आप हर हालत में, हर परिस्थिति में धन्यवाद देंगे। तो इसकी 11 आयत पढ़ लीजिए। अब तक मैंने आपको पढ़ाया था 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना परमेश्वर लौटाता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर कह रहा है अगर मेरी आज्ञा मानोगे, आदर करोगे, इसकी 11 आयत पे लिखा है, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे, देता रहे, देता रहे, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। 2 Corinthians 13-14 आयत पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सब के साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, बहुतायत से बढ़ती चली जाए, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन पे पढ़े सुन जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुतायत से आशीष दें, आमीन। आइए मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे सब लोग। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम
और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से पूरी तरह से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कर दीजिए। जैसे आप पवित्र हैं, वैसे मुझे और मेरे परिवार को पवित्र बनाइए और हमारे जीवन से आप अपनी महिमा लें। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु को महिमा हो।